एक आदमी 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र किनारे सोया रहा। जब वह जागा और इधर उधर देखा तो चौंक गया। उसने अपने नाविकों में से एक को समुद्र तट पर पड़ा हुआ देखा। वह उसके पास गया, लेकिन नाविक का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे समझ में आ गया कि वह बहुत पहले मर चुका है। उसने नाविक के जूते उतारे और खुद पहन लिए। अब वह समुद्र तट पर अपने बाकी साथियों को ढूंढने निकल पड़ा। कोई सुन रहा है? उसने पुकारा। रास्ते में उसे अपनी टूटी हुई नाव मिली और एक और मरा हुआ नाविक। उसने उस नाविक को किनारे खींचा, पत्थरों और लकड़ियों से एक क्रॉस बनाया और उसे वहीं दफना दिया। उसने उसकी एक शर्ट ली और फिर अपना बैग उठा लिया। अब वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने लगा। 2 घंटे की मुश्किल चढ़ाई के बाद वह ऊपर पहुंचा। दृश्य बहुत सुंदर था, लेकिन चारों ओर सिर्फ समुद्र था। गुस्से में उसने बैग फेंक दिया, लेकिन हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि पहले वह इस वीरान टापू पर जिंदा रहेगा, फिर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेगा। वह बहुत भूखा और प्यासा था। उसने कुछ नारियल देखे, उसने पत्थर से उन्हें तोड़ा। बड़ी मेहनत के बाद पानी पिया। तभी उसे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। उसने आवाज का पीछा किया और देखा कि उसका प्यारा कुत्ता एक गुफा में फंसा हुआ है। उसे देखकर वह खुशी से कूद पड़ा। तुरंत गुफा में कूद गया और कुत्ते को डांटा, तू कितना बेवकूफ है। कुत्ता जमीन पर लेट गया। अब कुत्ते की संगत से उसे कम अकेलापन महसूस हुआ। उसने पत्थरों से आग जलाई। 3 दिन की भूख के बावजूद वह और कुत्ता पूरी रात सोते रहे। सुबह वह अपनी टूटी नाव से सामान लेने गया। लहरें बहुत तेज थीं, फिर भी उसने छलांग लगा दी। वह अपनी टूटी हुई नाव के पंखों को लेकर समुद्र में कूद गया, जबकि लहरें बहुत तेज थीं। कुत्ता किनारे पर खड़ा होकर चिंता से भौंक रहा था। आदमी नाव तक पहुंचा और देखा कि बस कुछ चूहे ही जिंदा थे। उसने केबिन का ताला तोड़ा। अंदर कई बंदूकें, पुराने सिक्के और बहुत सी लाल शराब की बोतलें थीं। वह अभी कुछ घूंट पीने ही वाला था कि नाव के डूबने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से सारा सामान डेक पर ले जाकर रस्सी से बांध दिया। फिर उसने एक छोटी नाव बनाई और उसे किनारे तक लाया। लेकिन उसी रात जब वह और कुत्ता रोटी खा रहे थे, उसने बंदूक उठाई और जंगल में शिकार करने चला गया। लेकिन जो दृश्य वहां देखा वह डरावना था। जमीन पर खोपड़ियां, पूजा के सामान और ताजी इंसानी हड्डियां पड़ी थीं। उसे समझ में आ गया कि यह द्वीप बहुत ही खतरनाक है। अब उसने तय किया कि वह यहाँ से भागने के लिए एक नाव बनाएगा। उसने मजबूत पेड़ काटे, आरी से लकड़ी की तख्तियां बनाई। दिन रात इतनी मेहनत की कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। शरीर की ताकत पूरी करने के लिए उसने समुद्री बतखें पकड़कर पाली और बाद में उन्हें भून कर खाने लगा। समय के साथ उसकी नाव का ढांचा बनने लगा। उसने नाव के नीचे मोटे लट्ठे लगाए और तख्तियों को पेड़ की गोंद से जोड़ा। आखिरकार उसकी नाव तैयार हो गई। नाव चलाने से पहले उसने आतिशबाजी की। कुत्ता भी बहुत खुश था। उसने चाकू से रेत की एक थैली काटी, जिससे एक लीवर सक्रिय हो गया और नाव लट्ठों की मदद से आगे बढ़ने लगी। लेकिन थोड़ी दूर जाकर नाव एक चट्टान से टकरा गई और टूट गई। निराशा में समय बीतता गया। 1 साल बाद उसने फिर से द्वीप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज लहरों ने उसे रोक दिया। अब उसने फैसला कर लिया कि वह इसी द्वीप पर रहेगा। उसने मेहनत से सब्जियां उगाई और मिर्च के पौधों को जानवरों से बचाने के लिए उनके चारों ओर खोल रख दिए। उसकी दिनचर्या अब उबाऊ बन गई थी, लेकिन कुत्ते की संगति ने उसे पागल होने से बचाया था। लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक नहीं रही। एक दिन कुत्ते ने खाना छोड़ दिया। उसने उसे उसकी पसंदीदा हड्डियों वाली डिश दी, लेकिन कुत्ते ने फिर भी नहीं खाया। जब आदमी ने उसकी सूखी नाक को छुआ तो उसे एहसास हुआ कि कुत्ता बीमार है। जल्द ही वह जमीन पर गिर पड़ा। आदमी ने उसे अपने बिस्तर पर लिटाया, उसे लाल शराब दी और पूरी रात उसकी देखभाल करता रहा। वह सोचता रहा, अगर यह कुत्ता भी चला गया तो वह इस वीरान टापू पर अकेला कैसे जिएगा। दोस्तों, क्या आपके पास भी ऐसा कोई प्यारा कुत्ता है?